तो कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सब बढ़िया हो गए, मस्त हो गए और स्वस्थ हो गए। तो आज का हमारा जो सेशन होने वाला है, आज का हमारा सेशन होगा क्लास टेंथ का मैथ होगा। ट्रिग्नोमेट्री की हम बात कर रहे हैं और ये एक्सरसाइज कितनी होगी 8.2 का जो एक्सरसाइज होगी उस एक्सरसाइज को हम देखेंगे। और 8.1 की जो एक्सरसाइज है हम इसके पहले वाले वीडियो में हमने दे चुके हैं। 2 पार्ट उसमें हमने दिया है, उन दोनों पार्टों को आप जा कर के देख सकते हैं। तो चलिए इस सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले बताना चाहते हैं, यदि आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे जब भी हम YouTube पर वीडियो अपलोड करें तो आपके पास एक नोटिफिकेशन पहुंचे और हमारे वीडियो को आप देख सकें। चलिए यहाँ पे हम पहले वाले क्वेश्चन को लेने की कोशिश करेंगे। पहला वाला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है उसकी बात हम करते हैं। किसके पहले वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें सबका क्या करना है, निम्नलिखित में से मान निकालना है। फर्स्ट वाला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, साइन 60। यहाँ देखो फर्स्ट वाले सॉल्यूशन की हम बात करने वाले हैं। देखो पहला दिखा है साइन 60 अंश और फिर कॉस 30 अंश, फिर क्या दिया है साइन 30 अंश, फिर क्या दिया है कॉस 60 अंश। अब हम क्या करेंगे, इन सभी का मान रखेंगे। हम जानते हैं कि साइन 60 अंश का मान होता है √3/2 और ये √3/2 इंटू कॉस 30 अंश का मान होता है कितना √3/2 प्लस साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है और कॉस 60 अंश का मान होता है 1/2। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। √3 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 3 और प्लस 1 कितना 4। अब नीचे क्या होगा, एलसीएम 4 आएगा, ऊपर कितना आएगा 3 + 1। अब ये हो गया कितना 4/4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, कितना आपके पास आया 1। तो ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। आपको क्लियर नहीं हुआ है तो आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं, हम और अच्छे तरीके से आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो चलिए यहाँ तक आपका क्वेश्चन ये हो गया। अब हम चलते हैं सेकेंड वाले क्वेश्चन की तरफ। कौन से क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, सेकेंड वाले क्वेश्चन की तरफ चलने की कोशिश करते हैं। अब सेकेंड वाला क्वेश्चन जो है उसको हम देखें। यहाँ देखो सेकेंड वाला क्वेश्चन ये है और सेकेंड वाले क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो सेकेंड वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 2tan स्क्वायर 45 अंश और प्लस कॉस स्क्वायर 30 अंश माइनस साइन स्क्वायर 60 अंश। अब इतना आपका क्वेश्चन दिया गया है। इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, मान रखेंगे। हम जानते हैं देखो tan 45 अंश बराबर होता है 1 और कॉस 30 अंश का मान कितना होता है, कॉस 30 अंश का मान होता है √3/2 और साइन 60 अंश का मान कितना होता है √3/2। अब सभी का हम मान रखेंगे। देखो 2 को हमने 2 रख लिया, साइन 45 अंश का मान कितना रखते हैं 1। इस tan 45 अंश का मान, tan क्या है स्क्वायर में है तो इसलिए हम इसको होल स्क्वायर में लगा दिए, प्लस लगा दिए। कॉस स्क्वायर में है और 30 अंश का मान कितना होता है √3/2, इसको स्क्वायर मतलब होल स्क्वायर में कर दिए, माइनस साइन 60 अंश का मान कितना होता है √3/2, इसको क्या कर दिए होल स्क्वायर में कर दिए। अब इसको बेटा सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आता है, देखो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, प्लस √3 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 3 और 2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 4 माइनस √3 का स्क्वायर कितना 3/2 का स्क्वायर कितना 4। अब देखो बच्चों यहाँ पे आप देखेंगे कि ये और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, मतलब कट जाएगा। तो अब क्या आपके पास बचता है, केवल बचता है आपके पास 2 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये वाला और ये वाला क्या हो जाएगा, आपस में कट जाएंगे। क्यों कटेंगे, क्योंकि यहाँ प्लस वैल्यू है और यहाँ क्या है माइनस है, तो प्लस और माइनस है साथ में तो क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। ठीक, इतना क्लियर हुआ होगा, इतना समझ आया होगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारा जो क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन, हम थर्ड वाले क्वेश्चन की बात करेंगे। फर्स्ट में हम थर्ड वाले क्वेश्चन की बात करें। तीसरा क्वेश्चन अपना क्या दिया है कॉस 45 डिग्री और सेक 30 डिग्री प्लस कॉसेक कितना 30 डिग्री। अब हम इसकी बात करने वाले हैं थर्ड वाले का।
तो थर्ड में cos 45 अंश, देखो यहाँ पे हम मान रख देते हैं, जैसे cos 45 अंश का मान होता है 1/√2 और sec 30 अंश का जो मान होता है वो कितना होता है, जो cos 30 अंश का मान होता है उसको अगर हम पलट दें तो sec 30 अंश का मान हो जाएगा, मतलब 2/√3 होगा। और cos 30 अंश का मान कितना होता है, इसको √3/2 होता है। कितना, cos 30 अंश को यहाँ cosec है तो यहाँ cosec लिख लो, cosec 30 अंश, कितना cosec 30 अंश, अच्छे से लिखो cosec 30 अंश। अब sin 30 अंश को पलट दोगे तो क्या हो जाएगा, cosec 30 अंश का मान हो जाएगा। sin 30 अंश का मान हो कितना होता है 1/2 और cosec 30 अंश का मान कितना हो जाएगा, cosec 30 अंश बराबर कितना हो जाएगा 2। अब यही मान हम यहाँ पे रखते हैं, cos 45 अंश का मान कितना हो जाएगा 1/√2 और sec 30 अंश का मान कितना हो जाएगा 2/√3 प्लस cosec 30 अंश का मान कितना 2 हो गया। इतना आपका क्लियर हुआ, चलो इतना क्लियर हुआ। अब 1/√2 ऊपर ये वाला लिख लिए और नीचे इसको यहाँ इस तरफ मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा 2 + 2√3 अपान कितना √3। ठीक, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करो, इसको ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आपके पास आता है, कितना √3 अपान कितना √3 अपान √2 से इसमें मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा √2 × 2 + 2√3, इतना हुआ। अब देखो आगे क्या होता है, आगे √2 से अंदर मल्टीप्लाई करोगे कितना हो गया 2√2 और √2 से मल्टीप्लाई करोगे तो और अंदर कितना 2 × √6 हो जाएगा। अब देखो पूरी तरीके से आपकी वैल्यू नहीं आई तो अब हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे क्या करेंगे 2√2 - 2√6 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिए और नीचे क्या कर दिए 2√2 - 2√6 इससे मल्टीप्लाई कर दिए हमने नीचे। अब ऊपर हम मल्टीप्लाई करेंगे, देखो इसको इसमें मल्टीप्लाई करो कितना आता है आपको, और या आप और भी कुछ कर सकते हैं। इन दोनों में क्या कर लो, इन दोनों में 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लिए, 2 कॉमन ले लिए, √3 इंटू क्या बचा आपके पास बचा रूट बचा आपके पास √2 और -√6 ये हुआ। अब यहाँ नीचे क्या हुआ, इनको दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, देखो एक ये फार्मूला यहाँ से बन रहा है। कौन सा फार्मूला बन रहा है, इन दोनों में एक कोष्टक में इसको अगर हम लगा ले तो कौन सा फार्मूला बन रहा है, जैसे a + b एक कोष्टक में a - b एक कोष्टक में होता है तो a² - b² वाला फार्मूला लगता है। अब यहाँ हम फार्मूला यूज करेंगे, जैसे 2√2 का होल स्क्वायर - 2√6 का होल स्क्वायर, ये हुआ। अब यहाँ देखो 2√3 ऊपर वाला हो गया और √2 - √6 हो गया अपान, और इसको देखो 2√2 को अगर हम स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 और √2 का स्क्वायर कितना हो गया 2, कितना आ गया 8 आ गया। ठीक, अब इसको देखो, इसको कैसे करेंगे, इसका 2 का स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा 4 और √6 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 6, ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे कितना आ गया 24। अब देखो 8 माइनस की क्या हो गया 24 आ गया ना, 8 - 24 आ गया। अगर 24 में से 8 घटा दोगे कितना हो गया -16 आएगा, -16 और 2√3 और √2 - √6, ये इतना हुआ। अब अगर हम क्या कर सकते हैं, जैसे 2 से 2 कम 2 8 16, ये 8 बार हो गया। कितना बना आपका, क्या बना, ये बन गया आपका √3 √2 - √6 अपान -8। अगर हम माइनस से ऊपर मल्टीप्लाई कर दें या माइनस से नीचे भी मल्टीप्लाई कर दें, अगर माइनस से यहाँ मल्टीप्लाई कर दें और माइनस से यहाँ नीचे भी मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा, ये माइनस मल्टीप्लाई होकर के क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा
प्लस हो जाएगा, तो अब ऊपर से माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा √3 और √6 माइनस √2, क्योंकि आगे वाला जो है प्लस में था उसको माइनस में हो जाएगा, और जो पीछे माइनस में है वो प्लस में हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। आई होप कि यहाँ तक आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। तो आपको कहीं भी डाउट होता है तो आप ज़रूर कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए यहाँ तक आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ। हमने कौन सा क्वेश्चन देख लिए, हमने थर्ड वाले क्वेश्चन को देख लिए हैं। आपको समझ नहीं आता आप दोबारा भी आप उसको जा कर के देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे है 4 नंबर का क्वेश्चन है, ये इस क्वेश्चन को हम देखेंगे। चौथे नंबर का क्वेश्चन की बात करें, चौथे नंबर का क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है कि साइन 30 अंश प्लस टेन 45 अंश माइनस कोसेक 60 अंश अपान सेक 30 अंश प्लस कॉस 60 अंश प्लस कॉट 45 अंश, इतना आपका वैल्यू है। अब इसको हम क्या करेंगे, मान रखेंगे। हम जब इसका मान कितना रखते हैं, जैसे साइन 30 अंश का मान कितना होता है 1/2 रख दिए, टेन 45 अंश का मान 1 होता है, माइनस कॉसेक 60 अंश का मान कितना होता है 2/√3, और वह पान सेक 30 अंश का मान कितना होता है 2/√3, और प्लस कॉस 60 अंश का मान कितना होता है 1/2, और यहाँ पे कॉट 45 अंश का मान कितना होता है 1 होता है। ये क्या हो गया आपका, हमने सारे के वैल्यू रख दिया है, उस वैल्यू को रखेंगे तो आपके पास इतना निकल कर आता है। चलिए आगे चलते हैं। आगे हम क्या करना है, अब हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। हमने ऊपर क्या कर लिया, और 2√3 क्या होगा हमारा एलसीएम आ गया, इसके भी नीचे हम 1 मानेंगे और इसके भी नीचे 1 मानेंगे। ठीक, तो कितना आ गया आपके पास 2√3 आपका एलसीएम आएगा। इन सभी में आपका एलसीएम कितना आया 2√3 आपका एलसीएम आ गया। चलो अब आगे देखते हैं। आगे हम क्या करें, अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे किस में 2√3 में, तो आपका यहाँ ऊपर कितना निकल कर आएगा, आपका ऊपर निकल कर आएगा √3। अब यहाँ कितना हो जाएगा 2√3 माइनस 2 दूनी 4, इतना हो गया। इतना आपका क्लियर हुआ ऊपर। चलिए आगे नीचे वाले में, नीचे क्या होगा, यहाँ भी 2√3 एलसीएम होगा। √3 से √3 यहाँ 2√3 में डिवाइड करो कितना बचेगा 2, और 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो कितना हो गया 4, प्लस √3 यहाँ होगा प्लस 2√3, ये हो गया। ठीक, अब क्या होगा, ये और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, कट जाएगा। अब बचेगा क्या, ऊपर बचेगा एक, यहाँ 1√3 और 2√3 मिलकर के कितना हो जाएगा 3√3 माइनस 4 अपान 1√3 2√3 कितना हो गया 3√3 प्लस 4, इतना हुआ। इतना क्लियर हुआ आपका। चलो अब क्या करते हैं, परमेयीकरण कर लेते हैं। 3√3 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिए -4 अपान 3√3 से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया -4 से। ठीक, अब अच्छा माइनस और प्लस जो ये वैल्यू है, ये माइनस कैसे हमें पता चलता है कि हमें माइनस लेना है या प्लस। आपको देखना है यहाँ माइनस है या प्लस, उसी के अपोजिट साइन आपको लेना है, उसी के अपोजिट जो है चिन्ह आपको लेना है। जैसे यहाँ प्लस है तो हमने यहाँ माइनस लिया, अगर यहाँ माइनस होता तो हम यहाँ क्या करते प्लस लेते, प्लस वाली वैल्यू लेते। चलो आगे चलते हैं। आगे हम देखेंगे यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो देखोगे कि आपका √3 माइनस 4 का ये क्या बन रहा है, होल स्क्वायर बन रहा है। देखो होल स्क्वायर कैसे बन रहा है कि 3√3 एक कोष्टक -4 लिखा हुआ है और 3√3 -4 एक कोष्टक में लिखा हुआ है। तो हम इसको दोनों को क्या मिला करके क्या कर दिए, होल स्क्वायर बना दिए। क्या बना दिए, होल स्क्वायर बना दिए। चलिए यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। चलो ठीक, आगे देखते हैं।
आगे हम क्या क्या करते हैं, नीचे वाला जो यहाँ इसमें क्या लगेगा, जैसे a प्लस बी एक कोष्टक में और a माइनस बी एक कोष्टक में, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हम इस वाले फार्मूले का यूज़ यहाँ पे करेंगे। तो अब देखो क्या हो गया आपका 3√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ तक इतना क्लियर हो गया होगा। चलो आगे चलते हैं। 3 त्रिक का 9, यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर सूत्र क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, माइनस है तो माइनस वाला फार्मूला लगाएंगे, क्या हो जाएगा माइनस वाला अगर फार्मूला लगाएं तो माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब इसी फार्मूले पे हम इसको क्या करेंगे, तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा। अब देखो तोड़ते हैं तो क्या होता है, जैसे 3√3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3√3 मल्टीप्लाई कितना 4, 2ab होता है। अब यहाँ क्या हो जाएगा 3, ये क्या हो जाएगा 3 त्रिक का 9 और 9 मल्टीप्लाई 3 माइनस 4 इंटू 4, ये कितना हो गया, ऊपर कितना हो गया, ये कितना 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक कितना हो गया 27 प्लस 4 चौक 16 माइनस 3 दूनी 6, 6 चौक 24, कितना 24√3 आ गया। और नीचे कितना हो गया 9 त्रिक 27 माइनस 4 चौक 16 हो गया। ठीक, इतना क्लियर हुआ होगा। चलो ऊपर आपका क्या होता है 7 6, ये 7 6 कितना हो गया 13 और 2 1 3 3 और 1 4 कितना हो गया 43 माइनस 24√3 और नीचे कितना हो गया आपका 27 में 16 गया, कितना हो गया 11 हो गया, 11 हो गया। तो ये क्या हो गया आपका आंसर यही हो गया, आपका मान कितना होगा यही हो गया। तो आई होप कि ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। 4 नंबर का क्वेश्चन जो पहले का चौथा ऑप्शन था वो भी क्लियर हो गया। चलिए आगे 5th वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 5th वाले क्वेश्चन जो पहला आप वाला है, पहले के 5th वाले क्वेश्चन की तरफ चलें। इसको हम क्या करते हैं, इरेज कर देते हैं। 5th वाला क्वेश्चन हम देखें, ये वाला क्वेश्चन, इस वाले क्वेश्चन को हम देखेंगे। इस वाले क्वेश्चन की बात करें तो क्या क्वेश्चन आपका क्या दिया है, हम सॉल्यूशन की बात करने वाले हैं। सॉल्यूशन 5 cos स्क्वायर 60 अंश प्लस क्या दिया है 4 sec स्क्वायर 30 अंश माइनस tan स्क्वायर 45 अंश अपान sin स्क्वायर 30 अंश प्लस cos स्क्वायर कितना 30 अंश, ये इतना दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। आगे हम देखते हैं तब क्या होता है कि आपको cos 60 अंश का वैल्यू, cos 60 अंश का वैल्यू 1/2 5 और cos 60 अंश का वैल्यू 1/2 स्क्वायर में था तो हम होल स्क्वायर कर देते हैं 4 sec 30 अंश का मान कितना होता है 2/√3, 2/√3 sec 30 अंश का मान होता है, sec स्क्वायर में है इसलिए हम इसको होल स्क्वायर लगा दिए, माइनस tan 45 अंश का मान 1 होता है इसका स्क्वायर। ठीक, और sin 30 अंश का मान कितना होता है 1/2, इसका क्या कर देते हैं स्क्वायर, प्लस cos 30 अंश का मान कितना होता है √3/2, इसका क्या कर देते हैं स्क्वायर कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं तो हमारा 5 को 5 पे लिखें, 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो आपके पास आता है 1/4 प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और √3 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, माइनस 1 अपान ये कितना हो जाएगा 1/4 प्लस √3 का स्क्वायर 3 अपान 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 हो गया। आगे चलो, आगे अगर हम चलते हैं तो आपके पास निकल के आता है 5/4 ये, और 4 का इस पर मल्टीप्लाई करोगे 4 में थे 4 चौक 16/3 माइनस 1 अपान, और नीचे का एलसीएम ले लो 4 और तो ऊपर कितना बचा 1 + 3 हो गया। ठीक, यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अब ये क्या हो गया आपका, ऊपर अगर हम एलसीएम लेते हैं, ऊपर एलसीएम आपका निकलेगा कितना 12, एलसीएम जैसे 4 और 3 का एलसीएम हमें लेना है, और 1 के नीचे 1 ही मानेंगे। ठीक, तो ये 1, अब इसको क्या डिवाइड करोगे 4 से 4 1 4, 3 नहीं जाएगा 1 हो गया,
3 कितना हो गया 3 1, ये 1 हो गया। अब ये कितना हो गया, एलसीएम आ गया आपका 12, 4 3 12, आपका एलसीएम कितना हो गया 12 आ गया। चलिए आगे, 4 से 12 में डिवाइड करोगे 3 बार जाएगा। अब 3 को 5 में मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा आपका 3 5 15 हो गया। अब देखो, अब आपको इस 3 से इस 12 में मल्टीप्लाई करोगे तो 4 बार आएगा। उस 4 को इस 16 में क्या कर दोगे, सॉरी यहाँ पे हमने कहा क्या कहा कि 3 से जो है 3 से 12 में क्या करना है आपको, डिवाइड करना है, तो आपके पास आएगा 4। अब उस 4 को इस 16 में क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई, तो 16 चौको 64 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 16 चौको 64 हो जाएगा, माइनस माइनस हो गया। और 1 से 12 में डिवाइड करोगे तो 12 बढ़ जाएगा, 12 को 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे, कितना हो गया 12 हो गया। अब यहाँ नीचे क्या हो गया, 4/4 हो गया। अब इस 4 से ये 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, मतलब कट जाएगा। तो आपके पास क्या आता है, आपके पास क्या आता है, आपके पास आता है कि 64 में से अगर हम 12 घटा दें, 64 में से 12 घटा दें तो कितना आपके पास बचता है, आपके पास बचता है 2, और 6 में से 1 गन कितना 52, कितना हो गया 52। आपके पास ऊपर कितना बचा 15 + 52 अपान कितना 12, नीचे वाला तो कैंसिल हो गया, कट ही गया है। अब 52 और 15 कितना मिलके हो जाएगा, 52 और 10 62, 62 और 3 कितना हो जाएगा, 62 और 15 कितना हो जाएगा 67, 5 कितना हो जाएगा 67, 52 और 15 कितना हो जाएगा 67 हो जाएगा, अपान कितना 12। ये यहाँ तक आप पहुँच गए, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, आपका क्या हो गया, यही आंसर हो गया। आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारा जो क्वेश्चन है वो 2 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है कि सही विकल्प चुनिए और विकल्प का औचित्य दीजिए, मतलब क्या कौन सा उचित है उसको दीजिए, अगर और सही विकल्प को हमें चुनना है। तो चलिए हम दूसरे वाले क्वेश्चन के पहले वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है कितना, पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 tan 30 अंश अपान 1 + tan स्क्वायर 30 अंश। अब हमें बेटा इसमें रखना क्या है, इसमें वैल्यू रखना है। वैल्यू क्या रखना है कि 30 tan 30 अंश का मान कितना होता है, tan 30 अंश का मान होता है 1/√3, 1/√3 रख दिए, 1 + tan 30 अंश का मान नीचे भी रखेंगे, इसका tan 30 अंश का मान 1/√3 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको निकल के आता है 2/√3 निकल के आया, और इसमें क्या निकल के आया 1 + 1/3। अब इस 3 को इस तरफ मल्टीप्लाई कर दोगे तो ऊपर 2/√3 ही बचा है, 3 + 1 कितना हो गया 3 हो गया, ये इतना निकल कर आया। अब देखो आगे यहाँ देखेंगे, आगे देखेंगे तो कितना ऊपर बचा निकल कर आया है 2/√3, और नीचे कितना 4/3, रूट में नहीं है 4/3। अब इसको मल्टीप्लाई करो यहाँ, इसको मल्टीप्लाई करो ऊपर। जब हम नीचे वाले 3 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना हो गया 2 × 3 अपान नीचे कितना 4 × √3। अब इस 2 से 2 कम 2, 2 दूनी 4, कितना हो गया 2 दूनी 4, ये हो गया 3 अपान कितना 2√3। अब ऊपर इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं √3 × √3 अपान 2√3। अब इस 3 से एक 3 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचा क्या √3/2, क्या बचा आपका √3/2। अब देखो √3/2 किसकी वैल्यू, क्या साइन 60 अंश की वैल्यू होती है √3/2, बिल्कुल साइन 60 अंश का मान कितना होता है √3/2, तो इसलिए आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। सही विकल्प कौन सा होगा, पहला वाला ऑप्शन सही विकल्प, पहला वाला सही हो जाएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। अच्छा यहाँ पे अब हम यहाँ पे दूसरे वाले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, इसको हटा देते हैं, दूसरे वाले क्वेश्चन की बात करेंगे। पहले वाले में आपका कौन सा सही हो गया,
पहले वाले में आपका क्या हो जाएगा, साइन 60 अंश सही हो जाता है। अभी हम दूसरे वाले क्वेश्चन की बात करने वाले हैं। दूसरे वाले क्वेश्चन को हम देखेंगे। यहाँ पे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 अंश अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर कितना 45 अंश। अब देखो टेन 45 अंश का मान कितना होता है, 1 माइनस 1 हो गया टेन 45 अंश का मान, 1 प्लस 1 टेन 45 अंश का मान। ऊपर कितना आपके पास बेटा है 0 और नीचे कितना आया 2 आया। अब इनका क्या इनका जो अगर हम 2 से 0 में डिवाइड करें कितनी बार गया जाएगा, 2 0 हमें 0 0 आया, ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास कितना यहाँ पे ऑप्शन निकल के आता है, 0 निकल के आता है। अब इसमें देखो किसका मान 0 निकल के आए, ये डी वाले में अगर हम डाल के देखें तो 0 पूरी वैल्यू रखी हुई है। ठीक, तो क्या डी वाले में 0 रखा हुआ है। क्या टेन 90 अंश का मान 0 होता है, नहीं, 1 तो होगा नहीं, ये भी कैंसिल। साइन 45 अंश का मान होता है 1/√2, तो ये भी क्या हो जाएगा कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, बचा कौन सा, डी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाता है, सही हो जाता है। कौन सा, डी ऑप्शन आपका क्या सही हुआ। चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ चलें। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है आपका थर्ड वाला ऑप्शन। थर्ड वाले ऑप्शन पे क्या हम देखें, इसमें क्या कह रहा है कि ये साइन 2a बराबर 2 साइन ए तब सत्य होता है जब a बराबर है, a बराबर क्या है, जब ये सत्य होता है। अगर हम देखो साइन 2a बराबर 2 साइन ए कब सत्य होगा, एक का मान ऐसा क्या होना चाहिए इसमें कि ए का मान क्या होना चाहिए कि ये दोनों क्या हो जाएं, सेटिस्फाई हो जाएं, दोनों तरफ की वैल्यू बराबर हो जाए। अगर देखो यहाँ पे अगर हम ए का मान क्या रखें, 0 रखें, साइन 2 इंटू 0, तो ये क्या हो जाएगा, साइन 0 हो जाएगा। साइन 0 अंश का मान कितना होता है, 0 होता है। अब यहाँ इस साइड में अगर देखो 2 साइन 0 अंश और 0 अंश का मान कितना होता है, 2 इंटू 0, तो कितना हो गया 0। इसका मतलब LHS क्या हो गया, LHS इस तरफ और RHS इस तरफ क्या हो गया। अतः क्या हो गया कि साइन 2a बराबर क्या हो जाएगा, 2 साइन a कब बराबर होंगे, जब a बराबर क्या होगा, 0 होगा। a बराबर 0 डिग्री होगा तब क्या हो जाएगा आपका, ये ऑप्शन सही हो जाएंगे। कौन सा ऑप्शन सही होता है, ये वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक, और देखो और कौन सा ऑप्शन 30 अंश, क्या बी वाला ऑप्शन क्यों नहीं सही होगा, देख लेते हैं। चलिए ठीक, आपका अगर मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा क्या बी ऑप्शन क्यों नहीं सही हो सकता, चलिए देखते हैं। साइन 2 इंटू अगर हम एक मान कितना रख दें, 30 अंश रख दें, और यहाँ 2 इंटू साइन 30 अंश का मान साइन 30 अंश रख दें, इसकी वैल्यू ए की वैल्यू, तो अब ये साइन 60, ये क्या हो जाएगा 30 दूनी 60, क्या हो जाएगा साइन 60 अंश, 2 इंटू साइन कितना 30 अंश, और साइन 60 अंश का मान होता है √3/2, और 2 इंटू साइन 30 अंश का मान कितना होता है 1/2। 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, √3/2 इक्वल टू 1। क्या ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों क्या हैं, बराबर नहीं हैं, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये 30 अंश नहीं होगा। उसी प्रकार ये भी नहीं होगा, उसी प्रकार ये भी नहीं होगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट ही वाला ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे हम कौन सा क्वेश्चन के देखेंगे, आगे हम देखेंगे अपने फोर्थ वाले क्वेश्चन की तरफ चलें। फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या है, 2 tan 30 अंश अपान 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 अंश, ये किसके बराबर है। चलिए हमारे पास सॉल्यूशन इसको हम करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। कितना दिया है, 2 tan 30 अंश अपान 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 अंश। अब देखो tan 30 अंश का मान कितना होता है, tan 30 अंश का मान होता है 1/√3। 1/√3 हम रखेंगे, tan 30 अंश का मान 1/√3 अपान 1 माइनस 1/√3 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, क्योंकि tan स्क्वायर 30 अंश है, तो हम 30 अंश का मान रख के क्या कर दिए, होल स्क्वायर पूरे का स्क्वायर कर दिए। ऊपर आपका निकल के आया 1/√3 और नीचे कितना 1 माइनस 1 अपान कितना √3 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। 3 को इस तरफ मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आपके पास आता है, कितना आपके पास आता है, यहाँ आगे देखते हैं 2/, कितना 2/√3, ये ऊपर वाला हो गया, और नीचे कितना हो गया 3 माइनस 1/3,
इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो 2 मल्टीप्लाई 3 अपान ये √3 हो गया। और इसको हम क्या करेंगे, 3 में से 1 घटेगा तो कितना आपके पास आता है, 2 आता है। अब इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, 3 अपान √3। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कि √3 मल्टीप्लाई √3 अपान √3। तो √3 से एक √3 कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास बचता है कितना, √3। अब इसको आपको इस ऑप्शन में ढूंढना है, क्या cos 60 अंश का मान √3 होता है, नहीं होता ना, तो ये आपका ऑप्शन पहला वाला गलत हो जाता है। दूसरे वाले ऑप्शन की तरफ चलें, sin 60 अंश का मान क्या √3 होता है, नहीं होता, sin 60 अंश का मान होता है √3/2 होता है, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया। sin 30 अंश का मान क्या √3 होता है, बिल्कुल नहीं होता, sin 30 अंश का मान होता है 1/2। अब ये ऑप्शन सी वाला बच्चा, यही वाला ऑप्शन आपका सही होगा, क्योंकि tan 60 अंश का मान कितना होता है, √3 होता है। तो आपका ऑप्शन कौन सा, सी वाला ऑप्शन आपका सही हो गया। चलिए नेक्स्ट, तीसरा नंबर का क्वेश्चन क्या हुआ है, पूछा गया है, क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि tan a प्लस b बराबर √3 और tan a माइनस b बराबर 1/√3, तो और ये 0 से 90 के बीच में है a प्लस b, या 90 के बराबर है a प्लस b, a पॉजिटिव है, मतलब a बड़ा है किससे, b से, तो a और b का मान ज्ञात करना है, a और b का मान ज्ञात करना है। चलिए यहाँ पे हम सॉल्यूशन करने की कोशिश करते हैं। सॉल्यूशन अपन करते हैं, अपन सॉल्यूशन देखें तो हमने, हमारे पास दिया क्या है, दिया है कि tan a प्लस b बराबर कितना, √3 दिया है, ठीक। अब हम क्या करेंगे, tan a प्लस b बराबर √3 को हम मान रखें, tan कितना हो गया, 60 अंश, √3 tan 60 अंश का लिख सकते हैं √3 के स्थान पे, क्यों, tan 60 अंश का मान कितना होता है, √3 होता है। अब इस tan से इस tan को कैंसिल कर देंगे तो a प्लस बी बराबर आपके पास निकल के आया कितना, 60 अंश। इक्वेशन नंबर हम क्या मान लेते हैं, इसको फर्स्ट मान लेते हैं। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा हम लिख देते हैं कितना, कि हम जानते हैं कि tan 60 अंश बराबर होता है √3। अब उसी के स्थान पे हमने इसको लिखा है, ठीक। चलो ये इतना क्लियर हुआ। और हमारे पास क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। अब हमारे पास अगला क्या दिया हुआ है, tan a माइनस बी बराबर 1/√3। अब हम जानते हैं कि tan 30 अंश बराबर होता है 1/√3। अब 1/√3 के स्थान पर tan 30 अंश लिखेंगे। tan a माइनस बी बराबर कितना, tan कितना, 30 अंश, कितना, 30 अंश। इस tan से इस tan कैंसिल हो गया, आपके पास बचा क्या, a माइनस बी बराबर कितना, 30 अंश। ये आपका दूसरा समीकरण हो गया। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे आगे हम देखें, समीकरण कितना, a प्लस बी बराबर कितना, 60 अंश है, और a माइनस बी बराबर कितना है, 30 अंश है। समीकरण फर्स्ट और सेकंड को जोड़ेंगे, तो अब हम जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। 2a बराबर कितना हो जाए, 6 3 9 90, तो a बराबर कितना हो गया आपके पास, 45। a बराबर कितना हुआ, 45। अब b बराबर कितना आएगा, a का मान समीकरण 1 में रखने पर जब समीकरण 1 में रखेंगे a का मान, तो a प्लस b बराबर 60 अंश, a का मान रखो 45 अंश, प्लस b बराबर कितना, 60 अंश। इसको इस साइड में ले जाओगे तो b बराबर 60 माइनस 45 कितना हो गया, b बराबर 15 डिग्री, कितना, b बराबर 15 डिग्री। अब हमें यही ज्ञात करना था, a और b का मान ज्ञात करना था। एक मान आपका निकल के आया, a का मान निकल के आया कितना, 45 डिग्री, और यहाँ b का मान कितना, 15 डिग्री। आई होप कि ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे अपना कितना, कौन सा क्वेश्चन है, 4 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें कुछ अच्छे ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित में कौन सा सत्य है, सत्य और असत्य की हमें पहचान करना है। कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। पहला वाला को क्या कह रहा है, पहला वाला ऑप्शन,
साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी, क्या ये सत्य है? लेट मान लेते हैं, हम मानते हैं पहला वाला क्या सत्य है उसे ढूंढना है। क्या दिया है? साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी। मानते हैं क्या? माना ए बराबर कितना? 0 डिग्री। ए बराबर कितना? 0 डिग्री। और या हम ए बराबर और कुछ भी मान सकते हैं। ए बराबर हम कुछ भी मान सकते हैं, जैसे ए बराबर मान लेते हैं 30 डिग्री और बी बराबर कितना मान लेते हैं? 60 डिग्री। ए बराबर 30 डिग्री और बी बराबर मान लेते हैं कितना? 60 डिग्री। तो आपको LHS से हम देखेंगे साइन कितना? साइन ए प्लस बी। अब ए प्लस बी को हम मान रखेंगे साइन ए का मान कितना? 30 अंश और बी का मान कितना? 60 अंश। ये हो गया साइन कितना? 90 अंश। और साइन 90 अंश का मान कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। चलिए अब हम RHS से देखते हैं। RHS साइन ए प्लस साइन बी। साइन ए का मान कितना? 30 अंश रख देते हैं और साइन बी का मान कितना? 60 अंश रखें। तो साइन ए का मान, साइन 30 अंश का मान 1/2, साइन 60 अंश का मान √3/2 होता है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 + √3 अपान कितना हो गया? 2 होगा। अब देखो क्या LHS और RHS बराबर हैं? चूँकि LHS डज नॉट इक्वल टू, मतलब बराबर नहीं है RHS के, अतः हम कह सकते हैं कि जो साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी, ये क्या होंगे? बराबर नहीं होंगे। इसलिए क्या हो जाएगा? पहला वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब हम दूसरे वाले क्वेश्चन की तरफ चलें। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा, हम इसको इरेज कर देते हैं, हटा देते हैं। चलिए दूसरे क्वेश्चन की हम देखने की कोशिश करेंगे। दूसरा वाला ऑप्शन क्या कह रहा है कि थीटा में वृद्धि होने पर साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। चलिए हम मान लेते हैं, देखते हैं। अगर साइन थीटा के मान में अगर वृद्धि हो तो क्या, मतलब थीटा के मान में अगर वृद्धि हो तो क्या साइन थीटा के मान में वृद्धि होगी? मान लेते हैं थीटा अगर हम 0 अंश ले लें तो साइन 0 अंश का मान कितना होगा? 0 होगा। चलो ठीक, थीटा का मान हम और बढ़ाते हैं, 30 अंश रखते हैं। तो अब यहाँ क्या हो जाएगा? साइन 30 अंश का मान कितना हो जाएगा? 1/2। 0 से तो ज़्यादा ही आया ना, बढ़ गया ना। चलो आगे थीटा का मान बढ़ाते हैं। थीटा बराबर अगर हम 45 डिग्री रखें तो साइन 45 अंश का मान कितना आता है? 1/√2। क्या इससे ज़्यादा हुआ? बढ़ा ही हुआ ना। और थीटा के वैल्यू और हम बढ़ा के देखते हैं। साइन 60 अंश बढ़ा दें, थीटा बराबर 60 अंश बढ़ा दें, 60 अंश कर दें तो क्या होता है? साइन 60 अंश का वैल्यू √3/2 होगा ना। चलिए अगर हम थीटा की वैल्यू और बढ़ा दें, 90 अंश ले जाएं तो क्या साइन 90 अंश का मान कितना होता है? आपका 1 होता है। इससे ये प्रूफ होता है, देखो 0 से 1/2, क्या 0 से 1/2 ज़्यादा है ना? बिल्कुल ज़्यादा है। इससे ज़्यादा ये है, इससे ज़्यादा ये है। इसका मतलब ये हुआ कि आप थीटा की वैल्यू अगर बढ़ाते हो, क्या हुआ? इससे यह हुआ कि थीटा की वैल्यू आप अगर बढ़ाते हो तो साइन थीटा भी क्या होगा? इंक्रीज करेगा, मतलब बढ़ेगा। थीटा की वैल्यू आप आगे ले जाते हो, बढ़ाते हो तो साइन थीटा का भी वैल्यू बढ़ेगा। ये क्या हो जाता है? आपका सत्य हो जाता है। क्या हो जाता है? सत्य हो जाता है। इस सेकंड वाला ही ऑप्शन आपका सही क्लियर हो गया। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्या है? 3rd नंबर का क्वेश्चन। थीटा में वृद्धि होने के साथ क्या कॉस थीटा के मान में वृद्धि होती है? थीटा के मान की वृद्धि करने पे क्या कॉस थीटा के मान में वृद्धि होती है? ठीक उसी प्रकार हम करते हैं जैसे ऊपर वाले के करें। अगर हम थीटा की मान 0 रखें तो क्या कॉस थीटा का मान में वृद्धि होगा? कॉस 0 वैल्यू 0 और ये क्या हो गया? 1 आ गया।
अब थीटा की वैल्यू को अगर हम बढ़ाएं 30 पे ले जाएं, 30 डिग्री पे ले जाएं, तो कॉस 30 अंश का मान आपका क्या होता है, √3/2। अब देखो अगर हम थीटा की वैल्यू और बढ़ाएं, कितना 45 करें, तो कॉस 45 अंश का मान कितना होता है, 1/√2। और देखो थीटा की वैल्यू अगर हम और बढ़ाएं, कितना कर दें, 60 कर दें, तो कॉस 60 अंश का मान कितना होता है, 1/2 होता है। और थीटा की वैल्यू और बढ़ाएं, 90 कर दें, तो कॉस 90 अंश का मान आपका कितना होता है, 0 होता है। अब देखो 1 से शुरू हुआ, ये क्या हो गया, इससे कम हुआ, इससे कम ये हुआ, इससे कम ये हुआ, और इससे कम ये हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि थीटा की वैल्यू अगर हम बढ़ाएंगे तो कॉस थीटा का मान क्या होगा, डिक्रीज करेगा। थीटा जब इंक्रीज कर रहा हो तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये अपना थर्ड वाला जो ऑप्शन हो गया, थर्ड वाला जो सेक्शन है, ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। क्यों, चूँकि इन्होंने कहा था कि थीटा की वृद्धि करने पर कॉस थीटा का मान क्या वृद्धि होगी, बिल्कुल नहीं होगी। हमने आपको प्रूफ तरीके से बता दिया क्यों नहीं हो रहा है। चलो आगे देखते हैं। चलिए ठीक, आगे देखते हैं। एक बार आपको समझ नहीं आता दोबारा देखिए, दोबारा नहीं तिबारा देखिए। चलिए फोर्थ नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि थीटा के सभी मानों पर क्या साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होगा। थीटा के सभी मानों पर हम चेक कर लेते हैं। चेक करने में क्या जाता है, हम एक ही मान को चेक कर लेंगे, दो ही मान को चेक कर लेंगे। अगर सही होता है तो ठीक है, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा आपका वैल्यू दिया है। थीटा के सभी मानों पर, थीटा बराबर मान लेते हैं हम 30 डिग्री, थीटा बराबर 30 डिग्री। अब इस पे रखें साइन 30 अंश का मान कितना होता है, साइन 30 अंश का मान होता है 1/2। अब यहाँ पे अगर हम देखें थीटा का मान रखें कितना, 30 डिग्री, कॉस 30 अंश बराबर कितना हो जाता है, कॉस 3/2। क्या ये मान क्या हम बराबर हैं, नहीं है। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक, चलो आगे चलते हैं। आगे चलें, पाँचवें नंबर का ऑप्शन क्या कह रहा है कि थीटा बराबर 0 डिग्री पर क्या कॉट ए अपरिभाषित नहीं है। अपरिभाषित मतलब इन्फिनिटी नहीं है, इन्फिनिटी नहीं है। चलो देखते हैं। अगर हम tan कितना है, सॉरी यहाँ कॉट दिया है, कॉट ए दिया है, ये पाँचवें नंबर का है, कॉट ए दिया है। कॉट ए पर ए बराबर कब हो, जब 0 अंश हो, तो कॉट 0 डिग्री, कॉट 0 डिग्री, और कॉट 0 डिग्री बराबर होता है 1/tan 0 डिग्री। tan 0 डिग्री इसका मतलब क्या हुआ, tan 0 अंश का मान कितना होता है, 0 होता है, 1/0। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है। इसका मतलब इसका वैल्यू कितना आएगा, इन्फिनिटी आएगा। इसका मतलब ये परिभाषित नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ये क्लियर हुआ, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। इसके आगे क्वेश्चन नहीं है। 4 ही क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में थे। 4 क्वेश्चन के और भी पार्ट थे, उन पार्टों को हमने क्या किया, क्लियर किया। आई होप कि हमारा जो भी क्लियरेंस रहा होगा, क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका रहा होगा, आपको समझ में आया होगा। आपको समझ में नहीं आता है फिर भी आप कमेंट करिए, हम आपके कमेंट का रिप्लाई करेंगे। तो चलिए गाइस, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज में। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।